हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास एक और फैंटेसी चाइनीज ड्रामा लेकर 10 माइल्स पीच ब्लॉसम। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड बाई चियान से, जो एक 9-टेल्ड फॉक्स रहती है और वो फॉक्स किंग की बेटी रहती है। वो 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के लैंड में रहती है, तो वो काफी शरारती थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स जे यान के साथ उसे मो युआन का शिष्य बनने के लिए कुनलुन माउंटेन भेजते हैं। तो मो युआन गॉड ऑफ वार रहते हैं और वो हेवन के लॉर्ड के बेटे थे और वो सिर्फ लड़कों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। तो इसीलिए जे यान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बाई चियान को एक लड़के का गेटअप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जे यान बाई चियान के फैमिली के काफी क्लोज रहते हैं और बाई चियान उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानती है और वो पीच वुड्स में ही रहते हैं। तो मास्टर मो यान के सामने बाई चियान अपना एक लड़कों वाला नाम सी इन बताती है। तो मो यान को पता चल चुका रहता है कि ये एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना शिष्य बना लेते हैं क्योंकि बाई चियान उसी समय एक बहुत ही पावरफुल पंखे को पकड़ ली रहती है जिसे कोई और पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया रहता है। एक्चुअली वो जेड प्योरिटी वाला फैन बाई चियान को अपना ओनर चूज कर लिया रहता है। फिर उसके बाद काफी हजार साल बीत जाते हैं और कुनलुन माउंटेन में सभी को ऐसा लगने लगता है कि बाई चियान यानी कि सी इन मास्टर युआन की फेवरेट शिष्य बन चुकी है और मास्टर युआन के दिल में सी इन के लिए कुछ खास जगह है। हालांकि वहाँ किसी को ये बात पता नहीं रहती है कि सी इन एक लड़की है और वो राजकुमारी बाई चियान है। तो बाई चियान अभी भी काफी शरारत करती है। वो अपने एक साथी जीलैन के साथ मोर्टल वर्ल्ड में जाती है जहाँ इंसान रहा करते हैं और चुपके से वहाँ जाने के लिए उसे अपने मास्टर मो युआन से पनिशमेंट भी मिलती है। तो एक गॉडेस रहती है गाओ युआंग जो मास्टर मो युआन को पसंद करती है और इसी वजह से वो सी इन से जेलस होती है और इसीलिए वो उसे किडनैप करके पानी के अंदर कैद कर देती है। तो जैसे ही ये बात मास्टर मो युआन को पता चलती है, वो सी इन को सेव करने के लिए पहुंचते हैं और फिर आगे उसका ख्याल भी रखते हैं। वो उस गॉडेस से बैटल का चैलेंज भी रखते हैं और उसे हरा भी देते हैं। तो आगे बाई चियान के पास उसकी भाभी की छोटी बहन सुआन आती है जो अपने घर वालों के तय किए हुए अरेंज मैरिज से बचने के लिए वहाँ कुछ दिनों के लिए ठिकाना लेती है। इधर हेवन के राजा अपने छोटे बेटे की शादी फॉक्स किंग की बेटी यानी कि बाई चियान के साथ ही तय करते हैं। तो हेवन किंग मो युआन को एक गोल्डन लोटस दिए रहते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए कहे रहते हैं। तो बाई चियान अक्सर ही उस सुनहरे कमल की देखभाल करती थी और उससे बातें करती थी। तो बाई चियान अपने यहाँ होने वाले एक इवेंट में जाना चाहती है चोरी से और वो लिंगयू को भी कन्विंस कर लेती है जो उसके ऊपर नजर रखने वाला था। तो बाई चियान लिंगयू के साथ जाती है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें घोस्ट वर्ल्ड वाले किडनैप कर लेते हैं। तो इस ड्रामा में भी देवताओं और दानवों के बीच में दुश्मनी रहती है। तो वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड रहता है और उसका बड़ा बेटा रहता है और एक बेटी रहती है। तो उसकी बेटी चूंकि बाई चियान एक लड़के के ही गेटअप में रहती है तो उसे लड़का समझती है और वो उसे लाइक करने लगती है। तो घोस्ट लॉर्ड दुनिया पे शासन करना चाहता है और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये दोनों मास्टर मो युआन के शिष्य हैं, वो लिंगयू को अपना अडॉप्टेड सन बनाना चाहता है। तो घोस्ट लॉर्ड की बेटी प्रिंसेस यान जी बाई चियान को सी इन के रूप में पसंद करती है, तो वो उसे वहाँ से भागने में हेल्प करती है। तो बाई चियान भागती ही है, तभी उसका सामना होता है इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड घोस्ट किंग के सेकंड बेटे राजकुमार लीजिंग से। तो लीजिंग को बाई चियान को देखते ही डाउट हो जाता है कि कहीं ये कोई लड़की तो नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए हैं और मुझे ये कपड़े दे दो। बाई चियान घबरा जाती है और इसी दौरान वो दोनों पानी में भी गिर जाते हैं। लीजिंग काफी फ्लर्टी नेचर का रहता है और उसे पता चलता है कि जिसे उसकी बहन पसंद कर रही है वो यही सी इन ही है। आगे जैसे ही बाई चियान को पता चलता है कि ये तो यहाँ का राजकुमार है, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लीजिंग उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ बड़े राजकुमार के सैनिक आ जाते हैं। तो लीजिंग बाई चियान को अपने अंडर में लेकर उनसे बाई चियान को सेव करता है। उसके बाद वो उसके साथ बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है ताकि बाई चियान कुछ दिनों के लिए सो जाए। तो बाई चियान की नींद 10 दिनों बाद खुलती है और वो लीजिंग से मिलने जाती है। लीजिंग उसको उसके साथी लिंगयू के बारे में बताता है जो कि कब से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो घोस्ट किंग का अडॉप्टेड सन नहीं बनना चाहता था। तो तभी वहाँ पर एक बार फिर से बड़ा राजकुमार आ जाता है और एक बार फिर से बाई चियान को सेव करने के लिए लीजिंग बाई चियान के करीब जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे बाई चियान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसका बड़ा भाई उसे थोड़े बहुत ताने मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो लीजिंग का सौतेला भाई रहता है और वो उसको पसंद नहीं करता है। जिसके बाद लीजिंग फाइनली बाई चियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक औरत हो, और ये बात सुनकर बाई चियान शॉक्ड
होती है कि लीजिंग को इस बारे में कैसे पता चल गया। वो कहता है कि मेरी बहन तुम्हें सीइन एक लड़का समझकर प्यार करने लगी है और इसीलिए प्रिंसेस यानजी भी सीइन यानी कि बाईचियान को सेव करना चाहती है। लीजिंग उससे कहता है कि वो उसे वहाँ से भागने में हेल्प करेगा और ये सुनकर बाईचियान खुश होती है और उसके बाद इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। खैर लीजिंग तो बाईचियान को अपना दिल दे बैठा रहता है और वो उसी के बारे में सोचता है। आगे वो काफी ज्यादा ड्रंक होकर बाईचियान के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। उसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। बाईचियाओ उसे एक तरफ करती है और उसके बाद वो मन ही मन ये सोचकर खुश होती है कि लीजिंग उसे पसंद करता है। दूसरे दिन जब लीजिंग जागता है तो वो अपने आप को बाईचियान के पास देखकर शॉक्ड होता है। बाईचियान उसे बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था। तो लीजिंग को अपने बिहेवियर पे एक बार भरोसा नहीं होता है कि उसने बाईचियान से अपने प्यार का इजहार कर दिया और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो बाईचियान और उसके साथी को भगाने की पूरी व्यवस्था कर देता है। उधर मास्टर मो युआन को भी पता चल जाता है इस किडनैपिंग के बारे में और वो अकेले ही अपने दोनों शिष्य को छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो वो बाईचियान को सेव करते हैं, उसके बाद अपने दूसरे शिष्य को भी सेव करते हैं। तो वहाँ पे घोस्ट किंग और बाकी सारे सैनिक भी आ जाते हैं। मो युआन का उनसे फाइट होने लगता है तो लीजिंग बीच में आकर अपने पिता के वार को रोकता है ताकि बाईचियान को भागने का मौका मिल सके। उसके बाद मास्टर मो युआन वहाँ से अपने दोनों शिष्य को लेकर निकल आते हैं। घोस्ट किंग अपने बेटे पे नाराज होता है और वो उसे कैद करवा देता है लेकिन उसकी सौतेली बहन यानजी अपने भाई को वहाँ से छुड़ा कर भगा देती है। इधर मास्टर मो युआन को इन सब की वजह से हेवनली ट्रायल का सामना करना पड़ता है और वो काफी घायल रहते हैं। बाईचियान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मास्टर से माफी भी मांगती है। तो लीजिंग अपने एक साथी के साथ पहुंचता है कुनलुन माउंटेन बाईचियान से मिलने के लिए। वहाँ के एक शिष्य को पता चलता है कि किसी ने दखलंदाजी की है तो वो लीजिंग से फाइट करता है। लीजिंग उसे बताता है कि वो वहाँ पे सीइन यानी कि बाईचियान से मिलने आया है, जिसके बाद वो बाईचियान की उससे मुलाकात करवाता है। तो लीजिंग बाईचियान से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उसके लिए अपना सब कुछ खोने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है। तो लीजिंग का लव कन्फेशन सुनने के बाद बाईचियान उससे कहती है कि उसके लिए उसके अंदर कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, लेकिन लीजिंग बाईचियान से अलग नहीं होना चाहता था। तो तभी वहाँ पर सीनियर डाइफेंग को पता चलता है लीजिंग के बारे में और वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो बाईचियान और लिंगयू दोनों ही लीजिंग को सेव करते हैं और बताते हैं कि लीजिंग ने वहाँ पर घोस्ट ट्राइब में उनका कितना साथ दिया था, जिसके बाद लीजिंग को वहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाता है। तो लीजिंग वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप जाता है जहाँ पे डीमन फिनिक्स रहता था। तो आगे बाईचियान सुआनू के साथ बाहर घूमने निकली रहती है, तभी उसके पास आता है लीजिंग का साथी और बताता है कि लीजिंग की जान खतरे में है। उसके बाद बाईचियान तुरंत लीजिंग के पास जाती है और उसे उस फिनिक्स से बचाती है। वो दोनों मिलकर फिनिक्स से फाइट करते हैं और आखिरकार फिर वो उसको हरा देती है। तो वहाँ पर एक और गॉड आते हैं जो बाईचियान की काबिलियत को देखकर उसे एक और जादुई फैन देते हैं। तो लीजिंग बाईचियान का दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है। वो उसको रोमांटिक लेटर्स लिखता है और उसमें वो पोयम लिखता है। तो लीजिंग का मैसेज लेकर उसका साथी एक बार फिर से बाईचियान के पास आता है। बाईचियान को पता चलता है कि लीजिंग तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है। बाईचियान को लगता है लीजिंग ने सुसाइड कर लिया है। वो जैसे ही उससे कहती है कि वो उसकी विश पूरी करेगी, लीजिंग उठकर बैठ जाता है। बाईचियान को पता चलता है लीजिंग तो ये सब बस ड्रामा किया था उससे हाँ करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक गॉडेस घर से माँ आई रहती है और वो सुआनू के ऊपर नाराज होती हैं कि वो ऐसे घर से भाग कैसे गई। तो सीनियर डाइफेंग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सुआनू की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए। और बाईचियान और उसका साथी भी सुआनू की हेल्प करने के लिए उनसे कहता है कि सुआनू के लिए तो सबसे अच्छा दुल्हा सीनियर डाइफेंग रहेंगे, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सुआनू को शुरू से ही मन बाईचियान की खूबसूरती और उसके हाई रैंक को देखकर उससे जेलसी होती थी और यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा बदलकर बाईचियान का रूप लेने की कला भी सीखी थी। तो वो लीजिंग के भेजे हुए लव लेटर्स के बारे में भी जानती है और उसकी जेलसी और बढ़ती है। वो बाईचियान से कहती है कि वो चाहती है कि वो भी चलकर उसे अपने उस दोस्त से मिलवाए। तो बाईचियान दिल की सीधी साधी रहती है, उसे सुनियान के पीछे का मकसद दिखाई नहीं देता है। वो उसे ले जाकर लीजिंग से मिलवाती है। तो लीजिंग को अक्सर ही ये शिकायत रहती थी कि वो बाईचियान के इंतजार में वहाँ रहता है, लेकिन बाईचियान उससे ज्यादा मिलने नहीं आ पाती है। इस बीच में वो
कुछ न कुछ बाईचियान के लिए गिफ्ट बनाता रहता है। तो बाईचियान को अपनी मास्टर की फिक्र रहती क्योंकि वो भी साधना से वापस लौटने वाले रहते हैं। तो सुवानू बाईचियान का सीन वाला गेटअप करके जाती है लीजिंग से मिलने के लिए और लीजिंग भी एक पल के लिए गलती से उसे सीन समझ लेता है। तो सुवानू सीन के खिलाफ उसे भड़काने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। वो यहाँ तक ये भी कहती है कि सीन का उसके मास्टर से कुछ खास रिश्ता है। वो अपनी शक्ल बदल कर सीन की तरह कर लेती है और उसके बाद वो सक्सेसफुली लीजिंग के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो लीजिंग को आगे रिग्रेट होता है क्योंकि वो दिल से सीन से ही प्यार करता है। वो सुवानू से भी ये बात क्लियर करता है और वहीं बाईचियान इन सारी बातों से अनजान रहती है कि सुवानू ने उसके प्यार को तिगड़म कर छीन लिया है और उसे लीजिंग के भी बेवफाई के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। लीजिंग उससे उसके और उसके मास्टर के बारे में पूछता है तो सीन कहती है कि तुम्हें ये बकवास किसने कह दी। तो सीन भी लीजिंग से शादी करना चाहती है और इसीलिए वो अपने भाई को लेटर लिखती है और अपने और लीजिंग के प्यार के बारे में बताती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सीनियर डेइफेंग आते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो सुवानू और लीजिंग को साथ में देखे हैं और वो दोनों काफी करीब लग रहे थे। ये सुनते ही बाईचियान दौड़ती हुई जाती है लीजिंग के गुफा में और वो लीजिंग और सुवानू को एक साथ देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। लीजिंग उससे कहता है कि घोस्ट ट्राइब और देवताओं के बीच में कभी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। उसकी बात सुनकर बाईचियान का दिल और भी टूटता है और सुवानू कहती है कि तुम हम दोनों को साथ रहने की परमिशन दे दो। बाईचियान अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली आती है और वहीं सुवानू लीजिंग के साथ वापस घोस्ट ट्राइब जाती है। मास्टर मो युआन भी वापस लौट आते हैं और वो बाईचियान को कंसोल करते हैं। वो बाईचियान का मूड अच्छा करने के लिए उसे ट्रिप पे हेवन ले जाते हैं जहाँ बाईचियान को पता चलता है कि वहाँ के सेकंड प्रिंस के साथ उसकी शादी तय हो गई है और ये सुनकर वो चौंक जाती है। हालांकि मो युआन के अलावा बाकी लोगों को पता नहीं रहता है कि वो बाईचियान है, वो उसे सीन समझते हैं। इधर घोस्ट ट्राइब में लॉर्ड चिन लीजिंग को मारने चाहते हैं, साथ में सुवानू को भी। तो सुवानू इंटरफेयर करके कहती है कि वो उन्हें मो युआन के आर्मी का सारा राज बता देगी जिससे लॉर्ड चिंग को देवताओं से युद्ध करके उन्हें हराने में कामयाबी मिले। जिसके बाद लॉर्ड चिंग उसकी जान बख्श देते हैं। बदले में सुवानू उनसे 2 विश मांगती है कि वो लीजिंग से वहाँ पर ऑफिशियल मैरिज करना चाहती है। तो वेडिंग नाइट पे लीजिंग सुवानू के पास तो आता है लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके दिल में अभी भी बाईचियान रहती है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह बाईचियान रहती तो वो अपने लोगों को तुम्हारी तरह धोखा नहीं देती। वो उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है और सुवानू रोती है। तो बड़ा राजकुमार तुरंत लीजिंग को कैद कर लेता है और उसके बाद घोस्ट किंग चिंग सुवानू को खूब पिटवाने के बाद उसे वापस कुनलुन माउंटेन फेंक देता है और देवताओं से युद्ध का आगाज भी कर देता है। तो वहाँ पर बाईचियान और बाकी लोगों को सुवानू के बारे में पता चलता है और सीनियर डेइफेंग सुवानू का इलाज करते हैं। आगे सुवानू बाईचियान से माफी मांगती है, उसे सीन ही समझती है। तो बाईचियान कहती है कि तुम्हें सीनियर ने बचाया है और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो बाईचियान का रूड बिहेवियर देखकर सुवानू को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, बल्कि वो तो और भी बदले की भावना में आ जाती है। उसे लगता है कि अब तो यहाँ पर कोई भी उससे मैरिज नहीं करेगा और इसीलिए वो इन सबको बर्बाद करने के लिए वहाँ की आर्मी का फॉर्मेशन चुराना चाहती है। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं उल्टी खोपड़ी। जिसने मारा पीटा भगाया उसकी हेल्प करनी है और जिसने जान बचाई उसे बर्बाद करना है। तो फ्रेंड्स, आगे वार शुरू होता है और घोस्ट ट्राइब हेवन ट्राइब के व्यू को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो हेवन वाले हारने लगते हैं और बाईचियान देखती है कि उसका साथी लिंग्यू बहुत ज्यादा घायल हो गया है। तो वो उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है और फिर बाईचियान को बचाने के लिए लीजिंग बीच में आ जाता है और इस तरीके से वो अपने भाई के खिलाफ हो जाता है। उसका बड़ा भाई लीजिंग से कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही तो हेवन के आर्मी के फॉर्मेशन के स्ट्रेटजी को चुराया था और ये सुनकर बाईचियान शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लीजिंग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आगे उसका भाई वहाँ आ जाता है जो उसे और उसके साथी को लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। बाईचियान अपने साथी की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है और आगे फाइनली मास्टर मोयान घोस्ट ट्राइब और घोस्ट किंग को हरा देते हैं। लेकिन घोस्ट किंग भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो एक पावरफुल बेल का इस्तेमाल करता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाईचियान घोस्ट किंग को रोकने के चक्कर में घायल हो जाती है, जिसके बाद मोयान अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं
उस घोस्ट किंग को उसी बेल में सील करने के लिए, लेकिन इस वजह से उनका अपना सोल बिखर जाता है। बाईचियान अपने मास्टर की दुनिया से चले जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी रहती है, लेकिन वो अभी गिव अप नहीं की रहती है। वो अपने मास्टर को फिर से जिंदा करना चाहती है और वैसे भी वहाँ पर सभी उनकी बॉडी को संभाल कर रखे रहते हैं। इधर हेवन में एम्परर लॉर्ड डोंग हुआ, जो कि हेवन के 5 महान राजाओं में से एक थे, वो कहते हैं कि घोस्ट टाइप का नया राजा लीजिंग को बनाया जाए, न कि उसके बड़े भाई को, और इस तरीके से लीजिंग अपने ट्राइब का नया राजा बन जाता है। लीजिंग अपनी वाइफ सुआनु के ऊपर गुस्सा होता है कि उसने हेवन के आर्मी के फॉर्मेशन को चुराया, क्योंकि लीजिंग को तो इस वार के हार या जीत से कोई मतलब ही नहीं था। तो बाईचियान अपने मास्टर की बॉडी को सलामत रखने के लिए उन्हें अपना ब्लड फीड करती है, क्योंकि 9-tailed फॉक्स का ब्लड बॉडी को प्रिजर्व करता है। वहाँ पे बाईचियान की असली पहचान के बारे में किसी को भी नहीं पता था, और न ही ये कि बाईचियान अपने ब्लड का इस्तेमाल करके अपने मास्टर की बॉडी को प्रिजर्व कर रही है। तो गोल्डन लोटस का स्पिरिट हमेशा बाईचियान के आसपास रहता है, लेकिन बाईचियान उसे देख नहीं पाती है। तो आगे बाईचियान को पता चलता है एक सोल जेट के बारे में, जो बॉडी को प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन वो घोस्ट ट्राइब के पास है। इसके बाद बाईचियान उस जेट को लेने के लिए चली जाती है घोस्ट ट्राइब के पास, जहाँ का राजा फिलहाल उसका एक्स लवर लीजिंग है। बाईचियान उससे उस सोल जेट को देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लीजिंग भी ये समझ जाता है कि बाईचियान ये जेट अपने मास्टर मोयान के लिए मांग रही है, और वो बहुत ज्यादा जेलस होता है और वो उससे झूठ बोल देता है कि वो जेट तो खो गया है। जिसके बाद बाईचियान वहाँ से निराश होकर वापस आने लगती है, तो रास्ते में उसे सुआनु मिलती है। वो बाईचियान को उस जेट को दिखाते हुए बताती है कि वो इसे अपने ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करती है। तो बाईचियान का दिल टूट जाता है ये जानकर कि लीजिंग ने उससे झूठ बोला है। तभी लीजिंग भी वहाँ पहुँचता है। बाईचियान के दिल में उसके लिए नफरत उठती है और वो वहाँ से चली जाती है। लीजिंग जब सुआनु के ऊपर गुस्सा होता है तो वो कहती है कि जैसे तुमने जेलसी में उसे जेड नहीं दिया, वैसे ही मैंने जेलसी में ये सब किया है। वापस कुनलुन माउंटेन आने के बाद बाईचियान अपने सारे साथियों को ड्रग देकर बेहोश कर देती है और अपने मास्टर की बॉडी लेकर वापस अपने ट्राइब में लौट जाती है। तो फ्रेंड्स, हेवन किंग की बहू कुनलुन माउंटेन आई रहती है और उनके टच से वो गोल्डन लोटस चमकने लगा रहता है और फिर आगे वो प्रेग्नेंट हो गई रहती हैं। तो जो लोटस स्पिरिट था वही उनके बेटे के रूप में जन्म लिया और उसका नाम ये हुआ रखा गया, और आगे वो हेवन का क्राउन प्रिंस बन गया। तो बाईचियान के घर वालों को ये बात पता चलती है कि बाईचियान अपने ब्लड का इस्तेमाल करके अपने मास्टर को बचा रही है और वो बहुत ज्यादा घायल हो गई है। वो किसी तरीके से बाईचियान की जाने के बाद बाईचियान अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो अपनी भतीजी फेंग जियो को भी देखती है। तो फ्रेंड्स, बाईचियान की भतीजी फेंग जियो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड होगी। इधर लीजिंग बाईचियान से मिलने के लिए माउंटेन आता है तो उसे पता चलता है कि बाईचियान वहाँ से जा चुकी है। तो वैसे भी लीजिंग को बाईचियान का असली नाम तो पता नहीं था, वो उसे सीइन के नाम से ही जानता है। फिर इस ड्रामा में 70,000 साल बीत जाते हैं। मास्टर की बॉडी अभी भी सही सलामत रहती है और वहीं इस ड्रामा का मेन लीड ये हुआ अब बड़ा हो गया रहता है और वो हेवन का क्राउन प्रिंस बन गया रहता है। वो बिल्कुल मास्टर मो युआन जैसा ही दिखता है। तो ए हुआ को पसंद करती है सू जिन, जो किसी भी हाल में उसका प्यार पाना चाहती है। बाईचियान की शादी तो तय रहती है हेवन किंग के छोटे बेटे यानी सेकंड प्रिंस से। तो बाईचियान उससे शादी करने में हिचकिचाती है। सेकंड प्रिंस जब बाईचियान से मिलने उसके यहाँ गया रहता है तो बाईचियान उसे अवॉइड करती है और उससे एक बार भी मिलने नहीं जाती है। तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस का ख्याल रखने के लिए एक मेड रहती है साओ, जिसे बाईचियान कई सालों पहले बचाई थी और उसे अपने यहाँ ठिकाना भी दी थी। तो सेकंड प्रिंस साओ को पसंद करने लगते हैं और उससे मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन साओ थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि ऐसा करना मतलब होगा बाईचियान को धोखा देना और उसके होने वाले हस्बैंड को चुरा लेना। बट फिर वो मान जाती है और सेकंड प्रिंस उसे लेकर हेवन चला जाता है। ये हुआ जब ये देखता है कि उसके सेकंड अंकल राजा के खिलाफ होकर साओ को वहाँ लाए हुए हैं, तो वो ये बात अपने थर्ड अंकल को बताता है। सेकंड प्रिंस का भाई उसे ये एडवाइस देता है कि वो साओ को हेवन में रखकर बाईचियान को नाराज न करे, क्योंकि बाईचियान अपने यहाँ की रानी बन गई है और उनकी ये मैरिज एक राजनीतिक मैरिज थी। तो जैसे ही हेवन किंग को ये बात पता चलती है, वो साओ को सजा के रूप में एक भयानक जगह कैद कर देते हैं और साथ ही वो अपने लाडले पोते को वार्न करते हैं कि वो भी अपने सेकंड अंकल की तरह प्यार व्यार के चक्कर में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। बट फ्रेंड्स, लोग प्यार में तो न जाने क्या क्या कर लेते हैं। ये हुआ नेक्स्ट हेवन किंग बनने वाला था, इसलिए बचपन से ही उसकी काफी रफ एंड टफ परवरिश हुई थी। उसे बचपन में ही अपने माँ से अलग होकर रहना पड़ा था। इधर जेयान फॉक्स किंग से कहते हैं कि उन्हें बाईचियान और सेकंड प्रिंस की मैरिज कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि बाईचियान ये शादी करना भी नहीं चाहती है, लेकिन साथ ही वो हेवन किंग से हर जाना भी वसूलना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने एक मेड के साथ
फरार होकर बाई चियान की इंसल्ट की है। इधर बाई चियान की भतीजी फेंग जियू अब बड़ी हो गई थी। वो बाई चियान के बर्थडे पर वापस घर लौट कर आती है, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर एक गोल्डन टाइगर अटैक करने जाता है। फेंग जियू उससे कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन वो टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी फेंग जियू को बचाने के लिए वहाँ अचानक डोंग हुआ आ जाते हैं और वो फेंग जियू को सेव कर लेते हैं। अब फेंग जियू डोंग हुआ को पकड़ी रहती है तो वो उससे कहते हैं कि तुम कब तक मुझे ऐसे गले लगाए रहोगी, तो फेंग जियू पीछे हट जाती है। फेंग जियू उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो बाई की फैमिली से है और वो एक 9-tailed फॉक्स है। फेंग जियू डोंग हुआ से कहती है कि मेरी आंट कहती है कि हमें किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एहसान किया है और मैं इसका कर्ज चुकाऊंगी। डोंग हुआ फेंग जियू के साथ जाते हैं जहाँ पे घोस्ट किंग बेल की पावर से कैद रहता है। उन्हें ये डाउट रहता है कि घोस्ट किंग उस सील को तोड़कर बाहर आ सकता है। बाई चियान के फादर जे यान के साथ जाते हैं हेवन और हेवन किंग से बातचीत करते हैं और उसके बाद बाई चियान और ये हुआ की मैरिज फिक्स हो जाती है ताकि सेकंड प्रिंस की जान बचाई जा सके, क्योंकि हेवन किंग गुस्से में अपने बेटे यानी सेकंड प्रिंस और उसकी लवर को मृत्यु दंड देने जा रहे थे। तो ये मैरिज तय हो जाने के बाद सेकंड प्रिंस सांगजी को हेवन से निकाल दिया जाता है और उसे वाटर गॉड के रूप में नॉर्थ सी भेज दिया जाता है। ये हुआ भी ऑलरेडी ये मैरिज करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो अपने अंकल की जान बचाना चाहता था और उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं था कि बाई चियान उससे हजारों साल बड़ी है। लेकिन इस मैरिज की खबर को सुनकर सूजिन काफी ज्यादा दुखी हुई थी, क्योंकि वो ये हुआ से प्यार करती थी, लेकिन ये हुआ के दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो फेंग जियू बाई चियान के पास पहुंचकर उसे बर्थडे विश करती है और उसे गिफ्ट देती है। बाई चियान वहाँ से फिर कुनलुन माउंटेन जाती है और फेंग जियू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। बाई चियान दुखी होकर अपने मास्टर मो युआन का सेक्रीफाइस याद करती है और फेंग जियू के सो जाने के बाद वो घोस्ट किंग के पास जाती है जो अपना सील तोड़ने ही वाला था, लेकिन बाई चियान उसे सील तोड़ने से रोक देती है और घोस्ट किंग फिर से कैद ही रहता है। लेकिन घोस्ट किंग भी अपना बदला ले लेता है। वो ऐसा स्पेल करता है कि बाई चियान मोर्टल वर्ल्ड में चली जाए और वो अपनी सारी यादाश्त खो बैठे और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहे। बाई चियान अपने आप को मोर्टल वर्ल्ड में एक जंगल में पाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो एक गॉडेस है। एंड कमाल की बात ये है कि वो जहाँ पर अपने आप को पाती है वही पास में ही एक खाली झोपड़ी रहती है जहाँ वो रहने लगती है। जब डोंग हुआ घोस्ट किंग के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं यहाँ तो सब कुछ ठीक है, घोस्ट किंग अभी भी कैद में है। वहाँ पर तैनात गार्डियन डोंग हुआ को फेंग जियू की दी हुई बांसुरी देता है। डोंग हुआ को कुनलुन माउंटेन में फेंग जियू मिलती है। डोंग हुआ को इस बात का आश्चर्य होता है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर बाई चियान को बेल की पावर यूज करने की नॉलेज के बारे में कैसे पता था। उन्हें लगता है कि बाई चियान का कुनलुन माउंटेन से कोई न कोई कनेक्शन है, लेकिन फेंग जियू उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वो कहती है कि उसकी आंट कभी भी पीच ब्लॉसम छोड़कर और भी कहीं नहीं गई है। डोंग हुआ को वहाँ पर लीजिंग भी मिलता है जो वहाँ सीइन को मिस करते हुए आया था। अब लीजिंग अपना प्यार खो दिया है, लेकिन आज भी उसे अपने प्यार के खोने का गम है। वो डोंग हुआ से कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ चला आया। तो फेंग जियू को वहाँ पर एक आदमी से बात करके पता चलता है कि सांग जी जो कि हेवन का सेकंड प्रिंस था वो बाई चियान की जगह उनके यहाँ की एक मेड से शादी कर लिया है और इस तरीके से वो मेड और सांग जी दोनों ने ही बाई चियान को धोखा दिया है और उसकी इंसल्ट की है। फेंग जियू भी डोंग हुआ के साथ हेवन जाती है। वो सांग जी और उस मेड से झगड़ा करती है, लेकिन फिर उसके बाद डोंग हुआ वहाँ आकर फेंग जियू को समझाते हैं और फाइनली उसका गुस्सा ठंडा होता है। डोंग हुआ मेड से सीइन यानी कि बाई चियान के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन वो मेड बाई चियान को धोखा नहीं देती है। वो उनसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे सीइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फेंग जियू हेवन से जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि डोंग हुआ ने उसकी जान बचाकर उसके ऊपर जो कर्ज दिया है वो उसे चुका दे। इधर मोर्टल वर्ल्ड में बाई चियान अपना गुजर बसर करती है। उसे अपने असली अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तो गोल्डन टाइगर मॉन्स्टर बाई चियान को वहाँ पर देखता है। वो सोचता है कि इस इंसान के पास ये मैजिकल जेड वाला फैन कैसे आ गया। बाई चियान उस फैन से अपना चूल्हे पे हवा करती है। अब बाई चियान को तो पता नहीं है कि ये एक मैजिकल फैन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। वो तो उसका अपने घर के कामों में यूज करती है। वो उससे चूल्हे पे हवा करती है। तो गोल्डन टाइगर से लड़ने के लिए वहाँ पर एहुआ आ जाता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइटिंग होती है। ये हुआ अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है।
लेकिन इस वजह से वो खुद भी घायल हो जाता है और अपने आकार को वो मिनिमाइज करके एक स्नैक जैसा हो जाता है। तो किसी फेरी टेल की तरह बाईचियान भी मॉर्टल वर्ल्ड में ढेर सारे पशु पक्षियों के साथ दोस्ती की रहती है और आगे उसे रास्ते में ये हुआ भी सांप के रूप में मिलता है, वो उसे घर ले आती है। अब फ्रेंड्स, बाईचियान की जगह कोई नॉर्मल लड़की रहती तो शायद उस सांप को देखकर डर जाती और वहाँ से भाग जाती, लेकिन बाईचियान उसे न केवल अपने घर लाई बल्कि उसके साथ काफी अपना टाइम भी स्पेंड करती थी और उससे काफी ज्यादा बातचीत भी करती थी। वो उसका अच्छे से ख्याल रखती थी, वो उसकी चोट पर दवा भी लगाती है। ये हुआ कहता है कि इससे तो मेरे जख्म और हरे हो जाएंगे, लेकिन बाईचियान को उसकी बातें सुनाई नहीं देती हैं। आगे वो उसे कच्चा खाना भी खाने को देती है कि सांप ये खाना खाते हैं, लेकिन ये हुआ उसे नहीं खाना चाहता है। जब वो अपना मुंह नहीं खोलता है तो बाईचियान उसे किस भी कर देती है और इस वजह से ये हुआ शॉक्ड भी हो जाता है और बेचारा चुपचाप वो खाना खा लेता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।